सवाल नंबर 1, सुबह खाली पेट कौन सा फल खाना अच्छा होता है? सवाल नंबर 2, नहाते समय कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए? सवाल नंबर 3, पेट में एसिडिटी होने का प्रमुख कारण क्या होता है? सवाल नंबर 4, घर पर हाई ब्लड प्रेशर का इलाज कैसे कर सकते हैं? सवाल नंबर 5, शादीशुदा पुरुष अच्छी नींद लेने के लिए क्या करें? सवाल नंबर 6, सुबह सुबह फ्रेश होने में परेशानी क्यों होती है? और सवाल नंबर 7, बारिश के दिनों में कौन सी सब्जी और फल नहीं खाएं? सवाल नंबर 1, सुबह सुबह फ्रेश होने में परेशानी क्यों होती है? दरअसल दिन भर में खुद को जितना हाइड्रेटेड रख सकता है उतना रखें। पर्याप्त मात्रा में पानी पीना आपकी सेहत के लिए अच्छा साबित होगा। साथ ही मल त्याग करने में दिक्कत नहीं होगी। दिन में कम से कम 6 से 8 गिलास पानी पीने पर आपको फ़ायदा महसूस होगा। इसके अलावा पेट ठीक तरह से साफ करने के लिए इस नुस्खे का सेवन करें। इसे बनाने के लिए दालचीनी को पानी में हल्का उबालकर उसमें शहद मिला लें और पिएं। इस ड्रिंक के एंटीऑक्सीडेंट गुण पेट के लिए अच्छे साबित होते हैं और कब्ज में राहत देते हैं। इसके अतिरिक्त अदरक और पुदीना साथ में मिलाकर सेवन करने से पाचन बेहतर होता है। इन दोनों की चाय तैयार की जाती है जिससे कब्ज से पीड़ित लोगों को मल त्याग करने में मदद मिलती है। इसे बनाने के लिए गर्म पानी में अदरक के टुकड़े डालें और पुदीने के पत्ते मिला लें। यह ड्रिंक शरीर को डिटॉक्स करती है। फाइबर से भरपूर चीज़ों को अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं। इससे मल मुलायम होगा और मल त्याग करने में आसानी होगी। आप पूर्ण अनाज, मेवे, दाल और ओट्स आदि का सेवन कर सकते हैं। सवाल नंबर 2, नहाते समय कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए? दरअसल अक्सर लोग थकान मिटाने के लिए गर्म पानी से नहाना पसंद करते हैं और थकान मिटाने के दौरान वह यह भी भूल जाता है कि गर्म पानी से ज़्यादा देर तक नहाना स्किन के लिए नुकसानदायक हो सकता है। आपको 5 से 10 मिनट गुनगुना पानी से ही नहाना चाहिए। ज़्यादा गर्म पानी आपकी स्किन का नेचुरल ऑयल हटा देता है और स्किन को ड्राई बनाता है। इसके अलावा नहाने के बाद आपकी स्किन खिली हुई दिखती है क्योंकि उसे ज़रूरी नमी नहीं मिल जाती। लेकिन इस नमी को लॉक करने के लिए आपको नहाने के तुरंत बाद मॉइस्चराइज़र लगाना होगा। लेकिन कुछ लोग मॉइस्चराइज़र लगाना भूल जाते हैं या फिर उसे लगाने में देरी कर देते हैं। अगर आप ज़्यादा देर तक नहाते हैं तो भी यह नुकसानदायक हो सकता है क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा देर तक पानी में रहने से भी स्किन का नेचुरल ऑयल निकल जाता है और त्वचा रूखी बन जाती है। इसके अलावा नहाकर गर्मी से राहत मिलती है, लेकिन गर्मी से राहत पाने के लिए दिन में कई बार नहाना भी बड़ी गलती है क्योंकि ऐसा करने से भी आपकी स्किन ड्राई हो सकती है। इसलिए आप गर्मियों में 1 से 2 बार नहा सकते हैं। नहाने के बाद शरीर को साफ करने के लिए तौलिए का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अगर आप तौलिए की साफ सफाई पर ध्यान नहीं देते हैं तो यह शरीर को संक्रमण कर सकता है। इसलिए अपने तौलिए को समय पर धोते रहें। सवाल नंबर 3, पेट में एसिडिटी होने का प्रमुख कारण क्या होता है? टमाटर और टमाटर से बने ग्रेवीज एसिडिटी की दिक्कत करती हैं। जिन चीज़ों में ज़्यादा फैट पाया जाता है उनसे भी एसिडिटी हो जाती है, जैसे अंडा, ज़्यादा तेल वाला खाना, बटर और घी आदि। तेज मिर्च खाने वालों को भी अक्सर एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। लहसुन और प्याज के सेवन से भी कुछ लोग को तेजाब बनता है। जो लोग भूख से ज़्यादा खाते हैं अक्सर उनको भी एसिडिटी की शिकायत पेश आती है। चॉकलेट भी कई बार एसिडिटी की दिक्कत पैदा कर देती है। चाय और कॉफ़ी भी एसिडिटी का कारण बनती हैं। खाना खाने के बाद चाय के सेवन से तो ख़ास तौर पर बचें। सॉफ्ट ड्रिंक जिनमें कैफ़ीन होता है वह एसिडिटी की वजह होती है। खाने के साथ कोल्ड ड्रिंक ना पिएं। फास्ट फूड जैसे समोसा, सैंडविच, पिज़्ज़ा और दूसरी चीज़ें भी एसिडिटी का कारण बन सकती है। कुछ लोगों को बार बार खाने से भी एसिडिटी की दिक्कत देखने को मिलती है। सवाल नंबर 4, सुबह खाली पेट कौन सा फल खाना अच्छा होता है? दरअसल सुबह खाली पेट आप पपीते का सेवन कर सकते हैं। पपीता खाने से आपका पाचन तंत्र दुरुस्त रहता है। सुबह सुबह पपीता खाने से शरीर में मौजूद विषाक्त पदार्थों को बाहर निकाला जा सकता है। साथ ही यह आपको कोलेस्ट्रॉल स्तर को सुधारने में भी प्रभावी होता है। इससे आपके हृदय स्वास्थ्य को भी बढ़ावा मिलता है। इसके अलावा सुबह खाली पेट आप तरबूज खा सकते हैं। तरबूज में करीब 90% पानी होता है। यह गर्मियों में आपके शरीर को हाइड्रेट रखने में प्रभावी होता है। सुबह के समय अगर आप पपीता खाते हैं तो यह दिन भर आपके शरीर को हाइड्रेट रखने में असरदार हो सकता है। साथ ही इससे आपकी शरीर की एनर्जी भी बनी रहती है। इसके अतिरिक्त सुबह आप अमरूद का सेवन कर सकते हैं। अमरूद फाइबर से भरपूर आहार है जो कब्ज और अपच की परेशानी को कम कर सकता है। साथ ही यह कैरोटीन से भरपूर होता है जो आपकी आंखों को भी स्वस्थ रख सकता है। खाली पेट अनार भी खाया जा सकता है। यह फाइबर से भरपूर फल है जो कई बीमारियों से बचाव कर सकता है। इसके सेवन से आपका पाचन दुरुस्त होता है। साथ ही यह कैंसर जैसी गंभीर समस्या को रोकने में प्रभावी है। सवाल नंबर 5, शादीशुदा पुरुष अच्छी नींद लेने के लिए क्या करें?
दरअसल शादीशुदा पुरुषों को हर रात एक समय पर सोने की कोशिश करनी चाहिए और अगली सुबह एक समय पर उठना चाहिए। इससे कुछ दिन बाद आपका स्लीप पैटर्न फिक्स हो जाएगा। पुरुषों को सोने से पहले बहुत भारी या बहुत हल्की डाइट नहीं लेनी चाहिए, इससे आपकी नींद में बाधा आ सकती है। आपको सोने से 2 घंटे पहले खाना खा लेना चाहिए। शादीशुदा पुरुषों को अपने कमरे पर पूरा ध्यान देना चाहिए कि वह शांत, ठंडा और डार्क है या नहीं। इससे जल्दी नींद पाने में मदद मिलती है। अगर आपको रात में नींद नहीं आती है तो पुरुषों को दिन में सोने की आदत पर भी ध्यान देना चाहिए। यह भी रात में नींद न आने का कारण बन सकता है। शादीशुदा पुरुषों को तनाव के कारण नींद न आने की समस्या हो सकती है, जिसके लिए उन्हें शारीरिक गतिविधि करनी चाहिए। यह उनके तनाव को कम करने में मदद करेगी। सवाल नंबर 6, बारिश के दिनों में कौन सी सब्जी और फल नहीं खाएं? दरअसल मानसून में हरी सब्जियां नहीं खाने की सलाह दी जाती है। इन सब्जियों में कीड़े और बैक्टीरिया पनपने लगते हैं। कई बार गंदा पानी सब्जियों को दूषित कर देता है। इससे पाचन तंत्र में दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा बारिश के सीजन की जब शुरुआत होती है तो आम का सीजन पिक पर होता है। आप भले ही शुरुआत के दिनों में आम खा लें, लेकिन कुछ महीने बाद आम खाना बंद कर दें। बारिश से आम खराब होने लगते हैं। इनमें फंगस और बैक्टीरिया बढ़ने का खतरा हो जाता है, इसलिए आम से परहेज करें। बारिश में आपको तरबूज खाने से बचना चाहिए। इस सीजन में तरबूज आपको कई तरह के पेट से जुड़े इन्फेक्शन पैदा कर सकता है। सवाल नंबर 7, घर पर हाई ब्लड प्रेशर का इलाज कैसे कर सकते हैं? दरअसल नमक के बिना किसी भी खाने का जायका बिगड़ सकता है, लेकिन इसका ज़्यादा सेवन आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। हेल्थ एक्सपर्ट के मुताबिक एक दिन में 5 ग्राम से ज़्यादा नमक नहीं खाना चाहिए। दरअसल नमक में मौजूद सोडियम के कारण ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। कुछ लोगों को खाने के ऊपर नमक छिड़कने की आदत होती है। इससे आज ही तौबा कर लें। इसके अलावा आजकल वर्क प्रेशर और घर घर की जिम्मेदारियों के चलते टेंशन और स्ट्रेस जैसी समस्या होना आम बात है, जिससे ब्लड प्रेशर का बढ़ना लाजमी है। इसलिए छोटी छोटी परेशानियों को लेकर अपने दिमाग पर जोर ना डालें। इसके साथ ही अगर आप डेली लाइफ में वर्कआउट नहीं कर रहे हैं तो ब्लड प्रेशर जैसी परेशानियां आना तय हैं। इसके लिए आप घर पर ही हैवी वर्क कर सकते हैं। इसके लिए आप लिफ्ट के बजाय सीढ़ियों का इस्तेमाल करें, भारी बाल्टी उठाएं, रस्सी कूदें, घर की छत पर टहलें। ऐसा करने से कोलेस्ट्रॉल और बीपी पर नियंत्रण रखा जा सकता है।